भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 भाषा हिंदी। आज हम सप्ताह 9 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन करेंगे। सप्ताह 9 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास के लिए चित्र के लिए चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? गिलहरी अपना घर किन किन चीज़ों से बनाती है? आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा? घर बनाने की सामग्री बाजार से घर तक कैसे लाते हैं? पठन बोर्ड। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। वह उन्हें चाट चढ़ कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ जी उनके घर आई तो अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आई। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। उसके बाद सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए। डिब्बा टांड पर रख दिया। वहाँ और भी डिब्बे रखे थे। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा। फिर वह खेलने चला गया। रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर चली गई। रम्मू को और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। उसने चौकी में जाकर डिब्बे देखे। सभी डिब्बे में एक से दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्च की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी रखी थी। चौथे डिब्बे में मूंग दाल, पाँचवें में हल्दी की गांठें और सातवें डिब्बे में सरसों का तेल था। उसका हाथ में डूब गया। ज्यों ही हाथ निकाला, माँ और बुआ जी सामने खड़ी थी। रम्मू घबरा गया। उसकी गुलाब जामुन ढूंढने की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रात के खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर रम्मू को संकोच और पश्चाताप हुआ। लिखित भाषा विकास। पठन बोर्ड में दिए गए पाठ्यांश में रम्मू को गुलाब जामुन से लेकर ताऊ जी के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियां लिखी। यहाँ बच्चों से रम्मू को गुलाब जामुन से लेकर ताऊ जी के घर तक की पंक्तियां लिखवानी हैं। अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। पहला गुलाब जामुन, दूसरा रसमलाई। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे? उत्तर, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने डिब्बे में रखे थे। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर लिखिए। इन शब्दों में रस जोड़ना है, जैसे खीर, रस भरे, रसमलाई, रसगुल्ले, रसदार। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इन वाक्यों को पढ़ना है और बच्चों से इसी प्रकार लिखवाना है। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। टांड पर अनेक डिब्बे थे। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के प्रश्न क्रमांक 21 में दिए गए प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का अभ्यास कीजिए। बच्चों से प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का अभ्यास करवाना है। धारा प्रवाह पठन। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। मौखिक प्रश्न। संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था? लिखित प्रश्न। संदीप को बचपन से किस बात का शौक था? उत्तर, संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। स्वतंत्र अभ्यास। प्रश्न 1, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। उत्तर, मेरा प्रिय मित्र रोहिणी है। वह बहुत अच्छी है। लिखित प्रश्न। पहला, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे? उत्तर, गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। प्रश्न 2, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा? उत्तर, खाली बोतल, टूटा चश्मा, डिब्बा, कागज आदि। सप्ताह 9 का दिवस 2 मौखिक भाषा के लिए चर्चा के बिंदु। आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं रखी होती हैं? आपकी माँ उन वस्तुओं को किन बर्तनों में रखती है? यदि आपको कोई चीज़ अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे? पठन बोध। अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंश को पढ़िए। यहाँ पर बच्चों से पाठ को पढ़वाना है। पठन बोध में दिए गए रम्मू की माँ बुआ जी से लेकर संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश में से कोई 5 वाक्य बच्चों से यहाँ लिखवाने हैं। रम्मू डिब्बे खोल कर क्यों देख रहा था? उत्तर, रम्मू को गुलाब जामुन खाने थे, इसलिए वह डिब्बे खोलकर देख रहा था। रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था? उत्तर, रम्मू को 2 गुलाब जामुन मिले, इसलिए उसे संकोच हो रहा था।
दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को पढ़ना है और इस प्रकार लिखना है। डिब्बा, रामू, अम्मा, हल्दी। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इन वाक्यों को पढ़ना है और इसी प्रकार लिखना है। अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गया। अरे, आप गए नहीं। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। ओह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यह तो बहुत बुरा हुआ, पूर्ण विराम। धारा प्रवाह पठन। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया, समुद्री यात्री का जीवन सरल नहीं है। मौखिक प्रश्न। संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? लिखित प्रश्न। संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी? उत्तर। संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी। स्वतंत्र लेखन। आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। रिश्ता, माँ बेटी। उसका नाम क्रांति। उनकी एक अच्छी बात, दूसरों की मदद करना। दिए गए विज्ञापन को पढ़िए एवं पेंसिल की जगह अन्य वस्तु का विज्ञापन आप स्वयं बनाइए। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपए में एक पेंसिल के साथ एक रबड़ फ्री। इसी तरह बच्चे द्वारा, आपके शहर में मिलेगी सूरज पेन, 2 रुपए में एक पेन के साथ एक पेन फ्री। सप्ताह 9 का दिवस 3। मौखिक चर्चा के बिंदु। आपकी माँ आपको कौन सा गीत सुनाती हैं और कब सुनाती हैं? आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं? अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियाँ गाकर सुनाइए। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना गीत को 2 पंक्तियाँ सुनाइए। पढ़िए। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 4 गुलाब जामुन के पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 के पाठ्यांश रम्मू की प्रिय मिठाई से लेकर रम्मू की माँ ने कहा तक को बच्चों से पढ़वाना है। पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। उदाहरण: आ से अच्छे, दा से दाल, वा से वन, रा से रस्सी। दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांट कर उदाहरण अनुसार लिखिए। कच्ची पक्की रोटी, कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग। रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? उत्तर। रम्मू की माँ और बुआ जी ताजी के घर गई थी। प्रश्न। बहन जी, आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? वाक्य किसने कहा? उत्तर। ताईजी ने रम्मू की माँ से कहा। कविता को पढ़िए और लिखिए। इस कविता को पढ़ना है और इसी प्रकार लिखना है। सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते फूल। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला, खींच। बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं माना तो माँ को उस पर खीस आ गई। छींक। रमेश को अचानक छींक आ गई। पढ़िए। जैसे तैसे संदीप ने अपने माता पिता को समुद्री यात्रा के लिए मना लिया और 18 वर्ष का होते ही वह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। मौखिक प्रश्न। संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा? लिखित प्रश्न। समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया? उत्तर। समुद्री यात्रा के दौरान उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। स्वतंत्र लेखन। आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? लिखिए। उत्तर। आटे से हलवा, पूड़ी, रोटी बनाई जा सकती हैं। स्वतंत्र पठन। गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता चारों मित्र थे। उनके घर भी आस पास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी, चूहा पास की झोपड़ी में बिल बनाकर रहता था, बिल्ली और कुत्ता पास बने पक्के मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते मस्ती करते, जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता है आपस में बांट कर खाते और शाम के बाद अपने अपने घर चले जाते। प्रश्न। गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? उत्तर। पेड़ पर। चूहे के घर को क्या कहते हैं? उत्तर। बिल। बिल्ली और कुत्ता कहाँ कहाँ रहते हैं? बिल्ली पक्के मकान में और कुत्ता भी पक्के मकान में रहता है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। गिलहरी, बांटकर, समुद्र, जहाज, नौकर। सप्ताह 9 का दिवस 4।
मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। आपके घर में बिजली से पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? रसोई घर में खाना बनाने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है? विद्यालय में यदि आपको कचरा पड़ा दिखता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय घर की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। आप अपने शरीर की सफाई के लिए क्या क्या करेंगे? पढ़िए। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पृष्ठ क्रमांक 17 से इधर दोनों ताऊ जी से लेकर मैदा से सन गया तक के अंश को बच्चों से पढ़वाना है। लिखित भाषा विकास। पाठ के पढ़े हुए अंश से कौन कौन से पात्र हैं? उत्तर रम्मू, माँ, ताई जी, बुआ, दादी पात्र हैं। प्रश्न 2। अपने आस पास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। उत्तर जलेबी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसमलाई। पहले डिब्बा खोलने पर रम्मू को धांस क्यों लगी? उत्तर पहले डिब्बे में पिसी हुई लाल मिर्च थी, इसलिए रम्मू को धांस लग गई। प्रश्न। रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था? उत्तर रम्मू कम से कम 2 गुलाब जामुन खाना चाहता था। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। बच्चों से इन शब्दों को पढ़वाना है और इन्हें इसी तरह लिखवाना है। चीनी, चौका, पुरखे, शौकीन, टांड, दफ्तर। प्रश्न 2। रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाना का अर्थ है सन जाना, लथपथ हो जाना। हाथ और किस किस में सन सकता है? उदाहरण बेसन से, आटे से, मिट्टी से, कीचड़ से। खाली स्थान भरकर वाक्य को फिर से लिखिए। इस खाली स्थान को भरना है और इस वाक्य को पुनः लिखना है। एक बार मेरा हाथ कीचड़ से सन गया। एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस लौट सका। मौखिक प्रश्न। यदि संदीप तैरकर किनारे पर न पहुंचता तो क्या क्या हो सकता था? लिखित प्रश्न। संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा? उत्तर संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। स्वतंत्र लेखन पठन। पढ़िए। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते से लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमकटू। बुढ़िया क्या गाती जा रही थी? उत्तर बुढ़िया चल रे मटके टमकटू गाती जा रही थी। प्रश्न 2। कविता में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए, जैसे एक, टेक, शेर, घेर, तदबीर, तकदीर, मोल, मटोल, आप, चुपचाप, माल, ससुराल। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द दौरान, हवाई जहाज, इत्र, कर्म, सृजना। सप्ताह 9 का दिवस 5। मौखिक चर्चा के लिए बिंदु। यदि हम घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? घर हमें किन किन मुसीबतों से बचाता है? घर में आंगन का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? पठन बोध। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के प्रश्न क्रमांक 18 से 20 में अब तीसरे डिब्बे की से लेकर 10वें डिब्बे में रख गई थी अंश को पढ़िए। बच्चों से इस अंश को पढ़वाना है। लिखित भाषा विकास। प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बल्कि बाल साहित्य के मूर्धन्य भी हैं। प्रसाद का जन्म विजयपुर ग्राम में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा, आर्य कोयल, गीत गाता चल इनके बाल कविता संग्रह हैं। रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था? उत्तर रम्मू सही डिब्बे की पहचान इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे डिब्बे एक जैसे थे। बुआजी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी? रम्मू ने रसगुल्ले के डिब्बे को ढूंढने के लिए गुणनखंड का तरीका लगाने की बात कही तो बुआजी को हंसी आ गई। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। दहाड़, में, रहता, बिल, लगा, शेर, जाग, पकड़, गिड़गिड़ाने, छोड़, आऊँगा, फंस, आवाज, दांतों, काट। किसी जंगल में शेर रहता था। वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा।
शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। धारा प्रवाह पठन। संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे? अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्षों तक जंगल में रहा। मौखिक प्रश्न। संदीप 15 वर्ष जंगल में किस तरह रहा होगा? लिखित प्रश्न। संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया? उत्तर। संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए वह 15 वर्षों तक जंगल में रहा। स्वतंत्र अभ्यास। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। प्रश्न। गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है? उत्तर। गांव में अधिक पेड़ पौधे होते हैं, प्रदूषण नहीं होता, इसलिए हवा शुद्ध होती है। प्रश्न 2। कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है? उत्तर। कविता के अनुसार गांव में कोयल की मीठी बोली, बिल्ली की म्याऊं, बंदरों की कूद फांद, बरगद की छांव, शुद्ध हवा, साफ पानी मिलता है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। रास्ता, तुम्हारी, खुश, लगता, आपका, देखो। सप्ताह 9 का दिवस 6। चर्चा के लिए बिंदु। आपके घर में शक्कर का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाई जाती हैं? आप अपने कौन कौन से रिश्तेदारों के घर जाते हैं? मेहमानों के आने पर आपको कैसा लगता है? आप क्या क्या करते हैं? आपके घर में लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पढ़िए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे। उनकी बुआ उसके लिए गुलाब जामुन लाई थी। माँ ने सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया, लेकिन रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह उसे चौके में ढूंढ रहा था। लिखित भाषा विकास। रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया? उत्तर। रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह ढूंढने गया था। एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह को दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखिए। 3-4, 3 के बाद योजक चिन्ह और 4, बार योजक चिन्ह बार, जल्दी योजक चिन्ह जल्दी। रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर। रम्मू की जगह अगर मैं होती तो माँ से गुलाब जामुन मांगती। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज। चाय मीठी है, मीठी। मीरा अच्छा गाती है, अच्छा। कोयल काली है, उत्तर काली। वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। इन वाक्यों का लिंग बदलकर पुनः इनको लिखना है। पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। बुआ को जल्दी घर जाना था। फूफा को जल्दी घर जाना था। सेठ ने पैसे दिए। सेठानी ने पैसे दिए। भारत देश को प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए हैं। इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में एक वर्षा ऋतु है, जिसका इंतज़ार पृथ्वी का हर प्राणी करता है। मौखिक प्रश्न। प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है? लिखित प्रश्न। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है? उत्तर। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी 6 ऋतुओं के चक्र का इंतजार करता है। स्वतंत्र लेखन पठन। पुस्तकालय से कविता किताब लेकर कविता पढ़िए। पेड़, बादल, नदी का चित्र बनाइए। यहाँ बच्चे द्वारा बादल का चित्र बनाया गया है। बनाए गए चित्र पर 2 वाक्य लिखिए। यह बादल बहुत सुंदर है। बादलों से बारिश होती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। रम्मू, ताई, बुआ, ताला। यहाँ सप्ताह 9 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।